राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नई विचार के साथ ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबका स्वागत करते हुए आज हमारे टॉपिक होंगे सहयोग। आपकी साथ सहयोग कितना बनेगा और सहयोग कितना करेंगे और कैसे कैसे सहयोग मिलेगा, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और सहयोग के बारे में विचार करेंगे। तो आप सब भागवत की कथा, रामचरितमानस की कथा, ग्रह की दोष निवारणार्थ, तंत्रादि क्रिया से जो समस्याएं रुकावटें हैं उसको आदि अनेक उपायों से निराकरण चाहते हैं। और आपकी कुंडली में भी बहुत से राजयोग हैं, बहुत से दिव्य योग हैं, उसका एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या करने पर होगा, कैसे होगा, इसको ऊपर चाहते हैं तो आप हमारे टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों पर आप व्हाट्सअप आदि कांटेक्ट करके संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके और जुड़ सकते हैं। परमानेंट ऐसे दिव्य वीडियो को पाने के लिए पूरा वीडियो को देखकर और समझिए, और पूर्व में जो भी वीडियो दिया गया है उसमें आप देखकर आपकी भी कहीं लटका हुआ नहीं, अटका हुआ नहीं, तो आप उसको सोचिए, समझिए और देखिए और निराकरण करिए। नहीं तो इस घनघोर आर्थिक व्यवस्था के समय आप पीछे ना रुक जाए और प्रयास करिए। तो आइए आज हम विचार करेंगे ग्रह योग। आज 23/3/85 का जन्म है। ये है महाराष्ट्र का है, बम्बे में, और वृषभ लग्न है। ग्रह योग अगर देखें तो वृषभ लग्न है, मंगल है द्वितीय भाव में, केतु पंचम भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में, शनि दशम, और एकादश में शुक्र, राहु, सूर्य, बुध, 4 ग्रह है। ऐसा योग बहुत कम मिलता है। और इससे वृषभ राशि वाले को या वृषभ लग्न का या वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले को दंड देने के लिए ही भगवान इस धरती में भेजते हैं। जैसे बैल पूर्व जन्म में बहुत कुछ लूट के खाया हो तो उसको उस आदमी का कर्जा चुकाने के लिए बैल का जन्म मिलता है, और बैल बन के वो खेती करके उस मालिक का कर्जा उतारता है अपने ऊपर से। इसलिए इसका नाम दंड भी कहा गया, क्योंकि वो जो देगा खाएगा और काम कठोर परिश्रम करेगा। वृषभ ही ऐसा है। ऐसे तो इस व्यक्ति को जीवन में बहुत कम उम्र में सफलता मिलता है। लगभग इस व्यक्ति को 42 के बाद कहीं इसकी थोड़ा शुरुआत होती है। 36 से शुरू हो जाती है कुल मिला के, परंतु 36 के बाद से लेकर 42 तक ये व्यक्ति कष्ट में भी रहता है। विशेष करके उसको जो मिलता है 42 तक उतना सेटिस्फाई नहीं है, या उसको सफिशेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की जो खान पान, उत्पात मचाना, पढ़ना लिखना, ऐशो आराम, इंजॉय आदि जिंदगी है, वो 16 साल से लेकर व्यक्ति की 36 साल ये विशेष उम्र होती है। और इसी विशेष उम्र में खाने में शौक, पहनने में शौक, गाड़ी घोड़ा, लग्जरी लाइफ, एनीवे, और इस व्यक्ति को वो मिलता नहीं है। मिलता है तो बहुत कम, या तो इनकी पिता या दादा
या पूर्वजों की संपत्ति बहुत भयंकर हो और उस घर में जन्म ले ले, तो ये लग्न राशि और राशि लग्न दोनों वाले बहुत कम, मतलब ना के बराबर है, 1% 100 में। बाकी सबको 42 साल तक ये छील के रख देता है। जैसे भीगे हुए बादाम को जब चाहो तब छील लो, उसी प्रकार इनको भी शनिदेव पल पल छील देते हैं और इसको छील छील के पूरा एकदम बादाम में जैसे सफ़ेदीपन चंद्रमा की तरह चमकता है, उसको चमका देते हैं। इसलिए पूरा वीडियो को देखकर समझना चाहिए। और अन्य लग्न में भी इसी प्रकार योग बना हो तो भी व्यक्ति, खैर पैसा वाला तो बनेगा, लेकिन पैसा कब बनेगा? लग्जरी लाइफ कब बनेगा? बोले मुंह में दांत और पेट में आंत ना रहे तब, ताकि ये ग्राइंडिंग करके बादाम पी ना सके, ये तो अपच हो जाए। इस तरह कंडीशन जब पहुंच जाता है तो उसको वैभव मान और इसको सहयोग मिलता है। जीवन की 36 तक भयंकर पीड़ा, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, जैसे पल पल अभाव की और पल पल कठिनाइयों की, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई करनी पड़ी। इस व्यक्ति को 42 तक 6 महीना में उतनी खर्चा मिलेगा जितनी 6 महीना चलेगा। भोजन भात और 2 कपड़े, मतलब ये परिवार पालने के लिए भी बहुत कष्टमय हो जाता। परंतु ऐसे व्यक्ति का जैसे 2 बैल से गाड़ी चलता है, हल चलती है, तो उसी के भांति इसकी एक खास मित्र कोई ना कोई रहता है, क्योंकि सूर्य है। तो इस व्यक्ति को एक सहयोगी व्यक्ति परमानेंट रहता है। ठाकुर जी की कृपा कहो या शनिदेव की कृपा कहो, क्योंकि 10th भाव में शनि है और 9वें में 10 में सोकर शनि स्वराशिष्ट है। और साथ में इसका जो पास आया हो धन वैभव या संकृति है, तो ये कुंभ राशि में जब शनि बैठ जाते हैं, ये अपने काल की परवाह नहीं करेगा। ये मैं पूरा हृदय से निचोड़ के बोल रहा हूँ, 100%। ज्योतिष बहुत लोग कहते हैं, ज्योतिष बहुत लोग देखते हैं, लेकिन अनुभव गम्य भजई से संता, संत जन साधु अपने जीवन के करियर में मंथन करके, और वो भी 10-11 साल की बाबा जी उम्र जो है बने, संन्यास ले, तो फिर उसके जीवन में कठिनाइयों का आना और साथ में वो मंथन किया हो, उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। परंतु 42 के बाद जो 11 भाव में चतुर्ग्रही योग बना है, शुक्र राहु सूर्य बुध, देखिए वहां पर सूर्य के साथ रहकर ग्रहण योग राहु लगा दिए। सूर्य के साथ रहकर इस व्यक्ति को विच्छेदात्मक बना देते हैं, अगर 8 डिग्री के अंतराल में हो, क्योंकि राहु कभी सूर्य की अंतराल में आकर अस्त नहीं होते, 8 डिग्री का। हाँ, सूर्य के 8 डिग्री के अंतराल में आए तो बहुत परेशान कर देते हैं, और उसको झेल कर 42 तक निकल गया तो जितना परिश्रमी किए हैं राहु ने, उतना ही धन भी देते हैं, चाहे कहीं से भी आए, सहयोग से आए, और A to Z कहीं से भी आए, लेकिन आएगा देखो। और ऐसा व्यक्ति अगर
ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ आदि, ट्रस्ट आदि का अध्यक्ष पद में नियुक्त होता है 42 के बाद। तो यह 36 के बाद तो यह व्यक्ति अच्छा खासा धन कमा लेता है और इसकी भाग्य में शनि एक्टिव रहते हैं। ऐसे भी सस महापुरुष योग बना के 10वें भाव में शनि, तो उससे ये होता है कि व्यक्ति पैसा मिलता है, परंतु उस समय जब मिलता है तो एक कहावत है, हरि था तो मैं नहीं, मैं हूं तो हरि नहीं, एक म्यान में दो तलवार नहीं। उस समय ये कंडीशन बना देते, इसकी मन छिन्न भिन्न और टूट के पूरा एकदम टुकड़े टुकड़े होकर विच्छिन्न हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। और फिर जाके इनको शनिदेव भगवान रगड़ रगड़ के कहीं पैसा देते हैं, तो इसके सामने सामान पड़ा रहता है, फिर भी वो खाने की इच्छा नहीं। तब यह जो परिव्राजक योग है, इसको खूब भ्रमण करने के लिए मिलता है, भ्रमण से खूब लोग जुड़ते हैं। राहु एकादश अस्त होने का विदेश से लोग जुड़ जाते, विदेश भी चला जाता है व्यक्ति, और साथ में इनको खूब धन मिलता है। परंतु इसी की निजी परिवारजन इसके साथ विश्वासघात करते हैं, और ये कड़क वचन बोलने वाला आदमी होता है, न्यायप्रिय बोलने वाला होता है। इसे निजी आदमी या जिसको भी बोल देगा या बोल देगी, वो टूट जाता है, रिश्ते खत्म कर लेता है। रिश्ते रखना है तो कोई बहाना नहीं, रिश्ते तोड़ना है तो फिर अनेक बहाना है। और 42 तक ये व्यक्ति मतलब एक बैल की तरह शांत, गंभीर, मस्ती, मतलब लगभग खाए हुए व्यक्ति के मुंह में जबरदस्त ठूसा जाए और वो उसको स्वीकार ना करे। इसी तरह ये व्यक्ति को भी उस समय सहयोग मिलता है, उस समय इसको वैभव मिलता है। वैभव का साथी हो, दोस्त यार मित्र हो, पत्नी हो, जो भी हो, जीवन में इसको पूरा एकदम निराश, पल पल निराश में डूब के, बादाम का बोरी लगा हो ढेर, रसमलाई का डिब्बा पड़ा हो, परंतु उस खुशी से नहीं खा पाता है, उस खुशी से उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। अगर इस तरह योग बन जाए, क्या आपकी कुंडली में है ऐसा? तो इनका कुछ शंकर जी का साधना है, और मंगल का साधना करने पर इसको काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। और ऐसे उपायों को जानने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, कमेंट करिए, और टाइटल डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और समस्याओं को निराकरण करने के लिए, कथा आदि करने के लिए, ग्रह शांति कराने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। राम राम।